18 सेंटीमीटर है। ये 3 हमने बना दी दोबारा से स्केल टाइप, ये बना दी। यहाँ से 18 है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चारों कॉर्नर में से हमने x काट दिया, x काट दिया। ठीक है, तो जो ये पार्ट रह जाए वो क्या रह गया हमारा 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x रहेगा। अभी बताया था मैंने कि x उधर से जाएगा, x उधर से जाएगा तो 18 माइनस 2x रह जाएगा। तो लेट स्केल ऑफ x सेंटीमीटर बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर में से 18 सेंटीमीटर का एक x सेंटीमीटर का एक स्केल काट दिया। ठीक है, सो देयरफॉर इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ बॉक्स क्या बनेगी 18 माइनस में 2x आ जाएगा। ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स आ जाएगा 18 माइनस 2x आ जाएगा ये भी, क्योंकि जिस तरफ से स्केल था ये तो दो तरह की साइड ऐसी आ जाएगी, लेंथ भी ऐसी आ जाएगी, ब्रेड्थ भी ऐसी आएगी। लेंथ ये होगी, ब्रेड्थ ये होगी। अब हाइट इसको खड़ा करा ऐसे हमने, तो वो आ गया हाइट हमारी ऐसा आ गई यहाँ पर x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 यहाँ से कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन, तो 4 कॉमन आ गया है, 4x, और यहाँ पर बच गया 9 माइनस x, यहाँ पर भी 9 माइनस x है, तो ये 9 माइनस में x का होल स्केयर आता है, 9 माइनस x का होल स्केयर ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा वॉल्यूम, क्या आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए तो इसी के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव करेंगे इसको। ठीक है, पहले तो हमने इसको खोल लिया थोड़ा सा, 4x इंटू 81 माइनस में x स्केयर प्लस में x स्केयर माइनस में 18x, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस में 2ab। ठीक है, अब x को भी मैं अंदर ले लिया, इसमें 4 को बाहर रख दिया मैंने, 81x प्लस x क्यूब माइनस में 18x स्केयर। अब जो है यहाँ पर मैंने निकाल लिया v डैश, यानी कि डिफरेंशिएट कर दिया रिस्पेक्ट टू x, और 81 माइनस में प्लस में 3x स्केयर और माइनस में 36x, ये आ जाएगा 81 यहाँ से, फिर ये इसमें से जितना मैक्सिमम कॉमन आता है फिर हमने ले लिया 4 इंटू में 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, 27 प्लस x स्केयर और माइनस में 12x। ठीक है, ये हो गया हमारा 12, और यहाँ से अगर बेटा हम देखें तो कुल मिलाकर के हमारा जो v पहला डेरिवेटिव आ गया, तो क्या आ गया वो x स्केयर माइनस में 12x प्लस में 27, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हम इसको पुट करेंगे 0 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम पुट v डैश इक्वल टू 0, तो पहला डेरिवेटिव है उसको हम 0 ही रखते आ रहे हैं, तो यह आएगा हमारा 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो 12 इंटू में इसके हमने फैक्टर कर दिए, x माइनस में 9 और x माइनस में 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 9 आ सकता है और x इक्वल टू 3 आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 9 ही हम ले सकते हैं x को, 9 दिया तो लेंथ ऑफ बॉक्स जो है 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 9 को हमने नेगलेक्ट कर दिया, x इक्वल टू 9 ये हमारा नेगलेक्ट हो गया, नॉट पॉसिबल आ गया, नॉट पॉसिबल आ गया। क्योंकि अगर यहाँ पर हमने लेंथ निकालनी चाहिए तो 18 माइनस में 9 इंटू में 2 18 हो जाएगा, 0 हो जाएगी, तो सॉरी नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर पॉइंट जो है हमारा ये आ जाएगा,
और इसके लिए हम फिर निकालेंगे यहाँ पर डबल डेरिवेटिव वी डबल डैश में क्या आएगा 12 2x माइनस में 12 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर वी डबल डैश में हम रखेंगे इसको, वी डबल डैश इक्वल टू 12 इंटू में 3 2 जा 6 माइनस में 12। ठीक है, तो 12 इंटू में माइनस 12 इक्वल टू माइनस 72 विच इज लेस देन 0। और डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आने के बाद में यहाँ, उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, तो सो V इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। सो द स्केयर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर बी कट फ्रॉम ईच साइड। ये बेटा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कहीं से आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो आप पूछ लिए। 3-4 बच्चे जुड़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बोलो। हाँ भाई, ये गर्मांशु जुड़ा हुआ है आज, बहुत बताओ बेटा। गर्मांशु जैन लगता है जोड़ के चला गया होगा फिर, या तो ये हो सकता है। अर्शदीप सर आ गया समझ। आ गया समझ बेटा, ये स्टेटमेंट के सम है। अब आगे सारे ऐसे ही मिलेंगे। रितिका साक्षी सर वो मीटिंग में नहीं है। दोनों ही। चलो आगे है फिर ये एक क्वेश्चन और ऐसा लेते हैं जो कि बहुत मतलब कि समझाने लायक है, इसी टाइप का। 18th क्वेश्चन सेम है बेटा, 18th क्वेश्चन सेम है। उसमें इसमें स्क्वायर की शीट थी, उसमें रेक्टेंगल की शीट है। तो 18 को आप कर लीजिए, 19 मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 को पढ़िए। शो दैट द ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। जितनी भी सर्कल में हम जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, उनमें सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा, नहीं सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, वो स्क्वायर का होगा। देखिए जैसे मान लीजिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं अभी। तो ये देखो ये आ गई। ठीक है, इसके अंदर हमने जैसे मान लीजिए ये भी रेक्टेंगल है एक, ठीक है, फिर ऐसे कर दी, ये भी रेक्टेंगल आ जाएगी। फिर और ऐसे कर दिया तो ये भी रेक्टेंगल आ जाएगी। तो इन रेक्टेंगल में से एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर भी रेक्टेंगल होती है, तो स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। तो यहां पर देख लीजिए, सर्कल है, सर्कल है ओ, और इसमें एक रेक्टेंगल हमने बना लिया ऐसे। इसको हमने स्क्वायर प्रूव करना है भाई, ये स्क्वायर है। ए बी सी और डी, इसकी लेंथ मान ली हमने x और ब्रेड्थ मान ली y। तो जो डायगोनल होते हैं इसके, वो हमेशा
सेंटर में से पास होगा यानी कि डायगोनल हो जाएगा, इसका डायमीटर भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस तो दे रखी है, तो यहां पर लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर। और जो चीज बेटा दे रखी है वो समझ लो कांस्टेंट होती है। इस तरह की प्रॉब्लम में दो चीज मिलेंगी, वेरिएबल मिलेंगी और एक चीज गिवन मिलेगी। गिवन हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, उसको कांस्टेंट के रूप में हमें लेना है। रेडियस ऑफ सर्कल आर होगी, लेंथ यहां पर क्या आ गई एक्स, और ब्रेड्थ क्या आ गई वाई, ब्रेड्थ होगी वाई। ठीक है, तो पहली बात तो अगर हम यहां पर पाइथागोरस लगाते हैं, क्योंकि डायमीटर के ऊपर बना हुआ एंगल 90 का तो होता ही है, तो ये एक जो है राइट एंगल बन गई। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, तो इनमें से एक को हमने एलिमिनेट करना है। तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया, आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर ये कर दिया, आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। नाउ एरिया इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, या एरिया हमेशा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का। एक और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स इंटू ब्रेड वाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया मैंने भाई, यहाँ पर तो वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास में, तो वाई की वैल्यू जाएगी अंडर रूट में, तो अंडर रूट में लेना, मैंने इसको ए स्क्वायर बना दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी बेटा हमने आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स रेज पावर 4। ठीक है, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, पहला ऊपर डैश लगा दिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, आर कांस्टेंट है यहाँ पर। तो यह आ जाएगा 2x आर स्क्वायर माइनस में 4x क्यूब, यह आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव निकाल देते साथ के साथ में, कोई बात नहीं, डबल डेरिवेटिव निकाल जाएगा, 2 2 4 नहीं, ओनली 2, x का सिर्फ 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, माइनस में 12x स्क्वायर, ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया। तो फॉर मैक्सिमम एरिया, और मैक्सिमम एरिया पुट सिंगल डेरिवेटिव था जो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो पहला डेरिवेटिव हमारा ये आया था। सो देयरफॉर 2x आर स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0, 2x आर स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब, x से x कैंसिल हो गया, तो 2 आर स्क्वायर 2 भी कैंसिल हो गया, अकेला आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अकेला जो आर स्क्वायर है वो 2x स्क्वायर की इक्वल आ गया। तो यानी कि इस पॉइंट के ऊपर वैसे तो x की वैल्यू निकालनी होती है, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर बाई 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, और x इक्वल टू रूट आर बाई 2, ये आ जाएगा, आर बाई रूट 2, ये आ जाएगा x। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर रखेंगे, so therefore at x equal to r by root 2 a square डबल डेरिवेटिव इक्वल टू, अब देख लीजिए x की अगर वैल्यू ये रखेंगे हम, ये ना तो एक दो, वरना तो कॉम्बिनेशन यहाँ से बना हुआ है, r स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम सीधा यहाँ लिखते हैं 2 इंटू में r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2x स्क्वायर माइनस में 12x स्क्वायर, क्योंकि हमने तो सिर्फ यही चेक करना है यहाँ पर कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 12x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x स्क्वायर, विच इज नेगेटिव आ गया, बताइए नेगेटिव आ गया। तो यानी कि एरिया मैक्सिमम हो गया कहां पर, सो एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r बाई रूट 2, तो यह आ जाएगा। तो x r बाई 2 आ गया। अब इधर देख लीजिए थोड़ा सा, अब यहां पर x की वैल्यू जो है यहां रख दीजिए आप 1 में, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में रख दीजिए,
वाई स्केयर इजकल टू आर स्केयर माइनस में एक्स की वैल्यू क्या आई थी, आर स्केयर बाई 2 हो जाएगा ये। तो आर स्केयर बाई 2 में से जाएगा वाई स्केयर क्या आएगा, ये भी आर स्केयर बाई 2 आ जाएगा इसमें से माइनस होकर के, और वाई इजकल टू आर बाई रूट 2 ये आ जाएगा। अभी आपने देखा ऑब्जर्व किया भाई एक्स की और वाई की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या होगा, सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू वाई, दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू क्या आती है, आर बाई रूट 2 आती है। ठीक है, आर बाई रूट 2 आती है। सो देयरफॉर एक्स और वाई जब रेक्टेंगल थे तो अलग अलग थी, अब एक्स और वाई को लोगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर गिवन rectangle is a square, so it is a square whose area is maximum, ये सवाल। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट आपको लगता है कि भाई यहां से हमने पूछना है तो आप पूछ लीजिए, बोलो भाई। बोलो भाई रिया। नो सर, आ गया समझ। आ गया, हाँ Yes, भाई sir. दिया बोले, दिया। भावना, आ गया सर समझ। डेली अटेंड करा करो क्लास बेटा, ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही पढ़ेंगे। वैसे तो मुझे ही पता है कि एडिशनल है ये, तो एडिशनल की अगर कदर करोगे तभी ये ऐड होगा आपकी लाइफ में, वरना ये सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। हैं, इतना बड़ा तुमने दे रखा है भाई, अपने जो मेन सब्जेक्ट छोड़ करके ये तुमने अपने लिए लिया है एडिशनल, और एडिशनल तभी ऐड होगा जब आप इसको खुद में ऐड करोगे, वरना तो ये आपके पास से सब्ट्रैक्ट होकर चला जाएगा कहीं पर। किसी भी सब्जेक्ट को मजाक नहीं बनाना चाहिए बेटा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 10-12 बच्चे हैं, वो कम से कम इसको जरूर, बाकी को तो वैसे ही मैं क्लास में भी टोकता था बाकी को तो। और जिसकी नोटबुक वगैरह चेक करवानी हो अपना स्कूल में कुछ आ जाना, अगर मान ली स्कूल में कल बुक्स आती हैं तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। सारे के सारे सम जो हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अब देख लीजिए मैं आपको कैसे इसमें से निकालना सिखाता हूँ भाई, गिवन क्या है इसमें से क्या नहीं है। 20th क्वेश्चन है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, गिवन सरफेस यानी कि सरफेस उसका गिवन है सर्कुलर सिलेंडर का। तो यहाँ पर एस दे दिया इसने, एस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर है ना, सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सुना है आपने, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। मैंने इसको खोल के लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच, ये चीज गिवन है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, स्क्रीन विजिबल नहीं है। देखता हूँ, स्क्रीन तो विजिबल नहीं है भाई, कहाँ चली गई स्क्रीन, एक सेकंड बेटा। अभी देखना, अभी आई? यस सर। हाँ ठीक है, विजिबल नहीं थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। चलो दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें है, दोबारा स्टेटमेंट ऊपर देता हूं, आपके पास बुक होगी। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस,
and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. सारी चीजें पूछ ली लाइन में। गिवन सरफेस का मतलब यानी कि सरफेस इज गिवन एंड गिवन थिंग इज कांस्टेंट फॉर द क्वेश्चन। गिवन इज कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके अंदर देख लीजिए आपका क्या होता है, एक तो इसमें आर होता है, एक इसमें क्या होता है, एच होता है, ठीक है। सो लेट आर and h be the radius and height respectively। अब जो चीज हमने ले ली, r भी ले लिया और h भी ले लिया, तो हमारे पास ये दो वेरिएबल बन गए। और दो वेरिएबल नहीं रखने हमने, वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा, जैसे फंक्शन में होता है विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर r को रखना चाहो बेटा r को रखो, h को रखना चाहो h को रखो, जो इजी लगे वो रखना है। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर h रखना ठीक है, क्योंकि r में तो यहाँ पर स्क्वायर रूट बनेगा। तो यहाँ से मैंने इस इक्वेशन से, पहले वाली इक्वेशन से मैंने क्या निकाल दिया, देखो 2 पाई आर एच इक्वल टू एस माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और एच इक्वल टू एस माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। ये चीज मेरे पास हो गई है एच की, ठीक है। अब कहता है कि इसमें कि प्रूव करो कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, यानी कि एच इक्वल टू आर प्रूव करना आपने। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि एच इज इक्वल टू आर हमने प्रूव करना है, कि वहां पर जो इसका वॉल्यूम है वहां पर वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए यानी कि वॉल्यूम को इसने डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया, और वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये होता है वॉल्यूम। अब यहां से ऊपर से एच लो, एच की जगह यहां पर रखो एस माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। ये तो एच की वैल्यू होगी, और अंदर क्या रहेगा फिर ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ऐसे कैसे एच की वैल्यू होगी। अब पाई आर स्क्वायर से काट दो इसको, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये एस आर बटा 2, एस आर बटा 2, आर यहाँ पर है एस यहाँ पर है, माइनस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, और पाई आर क्यूब आ गया, पाई आर क्यूब, एस आर बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा। तो आगे फिर आप बस यहीं तक है, आपको अगर इक्वेशन सेट करनी आ गई तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे तो जैसे मान लिया हमने पहला डेरिवेटिव निकाल लिया, वी डैश निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि हमने एच को खत्म कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू आर हो गई, तो यह आ जाएगा एच बाई 2 माइनस में 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और वी डबल डैश निकालोगे आर में, तो वी डबल डैश में एच तो कांस्टेंट है, पूरा खत्म हो गया, क्या आ गया माइनस में 6 पाई आर। ये तो वैसे ही नेगेटिव आ गया, लेकिन पॉइंट हमने फिर भी निकालना है। पॉइंट हमने निकाल लिया यहाँ पर, पुट वी डैश आर इक्वल टू 0, यानी कि एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, एस बाई 2 इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, और एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो पॉइंट के हिसाब से हमने निकालना है, पॉइंट के हिसाब से हमने निकालना है आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, एस बाई में 6 पाई इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर अगर निकालेंगे तो हम यहाँ क्या आएगा एस बाई 6 पाई, ठीक है। तो इस पॉइंट के इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आर की वैल्यू निकालेंगे तो भी नेगेटिव रहेगा। सो वी डबल डैश आर लेस देन 0 एट आर इक्वल टू एस बाई 6 पाई। एस की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो भी ये नेगेटिव ही रहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट आर इक्वल टू रूट एस बाई 6 पाई। रखे हो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। सो देयरफॉर
सर स्क्रीन पॉज हो गई। नेटवर्क में गड़बड़ है कुछ ना कुछ। एक मिनट बेटा। दोबारा आई? यस सर। चलो, अब जो हमारे पास में जो एच था, यानी कि जो सेकंड टर्म थी, इसमें हमने एस की वैल्यू रखनी है। एस हमारा क्या हुआ है 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 पाई आर, यह आ जाएगी, ठीक है। तो एच इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर गया 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 और आर से एक आर, यानी कि एच इक्वल टू 2 आर, एच इक्वल टू 2 आर। तो हमने क्या प्रूव करना था यहाँ पर, एट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो एच क्या है हमारा, हाइट आ गई और 2 आर क्या आ गया, डायमीटर आ गया, यानी डी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। सो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। समझाया बेटा? किसी कोई क्वेरी हो तो बोलो।